तो रेल में आपकी महफूज यात्रा की हम कामना करते हैं, उम्मीद और दुआ भी करते हैं आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दुर्घटना कहीं हो भी जाए किसी के साथ, तो रेलवे की नई इंश्योरेंस स्कीम के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है, ये बता देते हैं। अगर मुसाफिर की मौत हो जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे में अगर यात्री पार्शियली हैंडीकैप हो जाए तो उन्हें 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा घायलों के अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। रेल दुर्घटना के मारे गए मुसाफिरों का जो शव है वो घर तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी यात्री के सामान का नुकसान अगर हो जाता है तो उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेन पर अगर आतंकी हमला हो जाता है, किसी यात्री के ट्रेन से गिरने पर भी बीमा का लाभ उसे मिलेगा। सामान्य दुर्घटना, दंगे, लूट और डकैती होने पर भी यात्रियों को बीमा की राशि दी जाएगी। इसीलिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की जरूरत है। वैसे पैसे के एटीएम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। एटीएम इज इक्वल टू पैसा, वो भी समझ में आता है, इस्तेमाल भी आपने किया होगा। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दवा का एटीएम, जिसमें पर्ची स्वैप करने पर डॉक्टर की लिखी दवा अपने आप बाहर निकल आती है, बिल्कुल मुफ्त। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ये सुविधा शुरू हो गई है। मरीज कैसे इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, जानने के लिए आप देखिए जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की ये रिपोर्ट। अभी तक आपने एटीएम में से पैसे निकलते हुए देखे थे, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक्स में अब एटीएम नुमा एक मशीन लगी है जिसमें से दवाइयाँ निकलती हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं टोडापुर के मोहल्ला क्लिनिक में और ये जो मशीन है यहाँ पर लगाई गई है जिसमें से दवाइयाँ निकलती हैं। और किस तरह इसका प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अपनी बीमारी जो है बतानी पड़ती है। इस तरह से ये जो टैब है इसके अंदर पहले रिकॉर्ड जो है वो सेट किया जाता है, पेशेंट का फ़ोटो क्लिक की जाती है और उसकी डिटेल्स जो हैं वो ली जाती हैं। मरीज की बीमारी पहचानने के बाद डॉक्टर दवाई की पर्ची इस कंप्यूटराइज्ड टैब पर लिखते हैं। इस पर एक खास तरह का बारकोड लगा होता है। बारकोड की स्वैपिंग के बाद मेडिसिन एटीएम से दवाएं निकल आती हैं। फिलहाल इस मेडिसिन एटीएम में 50 तरह की दवाएं ही रखी गई हैं। मेडिसिन एटीएम लगने से डॉक्टरों को भी इलाज करने में काफी सहूलियत हो रही है। इसके लगने से कन्वीनियंस तो हुआ है इन कंपैरिजन टू जस्ट सीइंग विद द टैब। देयर वाज अ मैनुअल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, तो दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस। MVM यानी मेडिसिन वेंडिंग मशीन के लगने से मरीजों को काफी सुविधा हो गई है। घर के पास ही एक बिल्डिंग में डॉक्टर और दवाई मौजूद है, लिहाजा इलाज कराना अब और आसान हो गया है। इससे बहुत सहूलियत है क्योंकि पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था, थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता था। अब इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और दवाइयाँ भी अच्छी होती हैं। ये मरीजों को दवा कितनी लेनी है और कब कब लेनी है, इसे बताने की जिम्मेदारी कंपाउंडर की है। कंपाउंडर डॉक्टर की लिखी पर्ची देखकर मरीजों को दवाई के डोज के बारे में बता देते हैं। लिहाजा कोई मरीज डॉक्टर से दवाई के डोज के बारे में नहीं पूछता और डॉक्टर बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज कर पाते हैं। कम से कम एक पेशेंट पे 20-25 मिनट लगते थे हमारे। जैसे डॉक्टर साहब देखने के बाद हमारे पास भेजते थे तो उसको हर वो एक दवाई हमें ऐसे ऐसे निकाल के देनी पड़ती थी। अब ऐसे होता है एटीएम मशीन से, जो ये MVM मशीन है इससे निकलती है, डायरेक्ट पेशेंट को समझाना पड़ता है। बस हमें टाइम की बचत हो गई है इससे काफ़ी। मार्च 2016 में दिल्ली सरकार ने 105 मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे। इनमें मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। इन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों में से एक टोडापुर में MVM यानी ऑटोमेटेड मेडिसिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है। किस तरह से मतलब जो है मशीन में से दवाई निकली? जो ये पर्ची दिखाते हैं उसके सामने, वो उसको क्लिक कर देता है, फिर नीचे दवाई निकल जाती है। तो आपको लग रहा है कि ये आसान हो गया है, पेशेंट जो है ज्यादा से हाँ जी, बहुत सहूलियत है, बहुत आसान है। फिलहाल मेडिसिन एटीएम मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई है। पहले चरण में इसी तरह की MVM मशीन दिल्ली के 9 और मोहल्ला क्लिनिकों पर लगाई जाएंगी। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।